रोहित अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था और वो बहुत गरीब था। रोहित के पिताजी रद्दी बेचने का काम करते थे और उनसे उनका खाने का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से होता था। इस बात से रोहित के घरवाले बहुत परेशान रहते थे। रोहित पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उसके घर वाले उसे पढ़ाई नहीं करा पा रहे थे। रोहित की माँ इस बात से गुस्सा रहती थी और हमेशा भला बुरा कहती रहती थी। एक दिन रोहित के पिता की बिल्कुल कमाई नहीं हुई, जिस वजह से रोहित के पिता को खाली हाथ घर वापस आना पड़ा। रोहित के पिता ने कहा, अरे रोहित की माँ कहाँ हो? इस पर रोहित की माँ ने कहा, बुला तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे लिए सोना चांदी लाए हो। लाओ पैसे दो, खाना बनाना है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे रोहित की माँ, आज 1 रुपये की भी कमाई नहीं हुई है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। जाओ दुकानदार से उधार सामान ले लो, हम बाद में दे देंगे। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि कल तुम खजाना ले आओगे। जाओ जाके खाने के लिए सामान लेकर आओ। रोहित के पिताजी कहते हैं, ठीक है, जाता हूँ, इतनी भड़क क्यों रही हो? इतना कहकर रोहित के पिता सामान लेने के लिए दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से उधार सामान देने को कहते हैं। लेकिन दुकानदार सामान देने से मना कर देता है और कहता है, भाई साहब, पहले आप पिछला हिसाब चुकाइए, फिर सामान लेना। रोहित के पिताजी कहते हैं, भाई साहब दे दूंगा, आप आज सामान दे दीजिए, मैं कल आपके पूरे पैसे चुका दूंगा। इस पर दुकानदार कहता है, 1 पैसा भी होता नहीं है, और आ जाते हैं सामान मंगाने, ये लो और कल पैसा चुका देना। रोहित के पिताजी दुकानदार की बातें सोचते हुए सामान लेकर घर आते हैं। अगले दिन जैसे ही रोहित के पिता काम पर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें दुकानदार मिल जाता है। दुकानदार कहता है, अगर आज पैसे नहीं मिलेंगे तो देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूं। याद है ना, आज तुम्हें मेरे पैसे चुकाने हैं। इस पर रोहित के पिताजी कहते हैं, भाई साहब, मैं आपका पैसा चुका दूंगा। इतना कहकर रोहित के पिताजी काम के लिए निकल पड़ते हैं और बाजार जाकर रद्दी बेचने लगते हैं। लेकिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता, जिस वजह से वो निराश हो जाते हैं और ग्राहक के आने का इंतजार करते हैं। ऐसे ही देखते देखते दोपहर हो जाती है और वो खाना खाने के लिए अपना खाना निकालते हैं। वैसे ही एक लड़की उनके पास आती है। वो लड़की उनसे कहते हैं, कुछ खाने को दो ना अंकल। इतने में रोहित के पिताजी कहते हैं, बेटा कौन हो तुम और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? काका, मैं मेले में खो गई हूं और मुझे मेरे घर वाले मिल नहीं रहे हैं। इस पर रोहित के पिताजी कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लो ये लो, खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलूंगा, पुलिस वाले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। रोहित के पिताजी के पास बहुत कम खाना था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे लड़की को अपना पूरा खाना दे दिया और लड़की ने पूरा खाना खा लिया। और जैसा ही उसका खाना खत्म हुआ, रोहित के पिता ने कहा, चलो अब हम स्टेशन चलते हैं। जैसे ही रोहित के पिताजी उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं, वो उनका हाथ छुड़ाकर एक सुंदर परी का रूप ले लेती है। वो परी कहती है, तुम एक बहुत ही ईमानदार और दयावान व्यक्ति हो। खुद भूखे रहकर तुमने मुझे खाना खिलाया और मेरी मदद करने की कोशिश की, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई किताब दे रही हूँ, इसे कभी अपने से दूर मत करना। और इतना कहकर वो परी वहां से उड़ जाती है। उस परी के वहां से जाने के बाद जैसे ही रोहित के पिताजी किताब खोलते हैं, वैसे ही किताब से एक आवाज आती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। ये सुनाकर रोहित के पिताजी डर जाते हैं। किताब से दोबारा आवाज आती है, डरो मत, मैं एक जादुई किताब हूं, मुझे तुम्हारी सारी परेशानी के बारे में पता है। रोहित के पिताजी कहते हैं, क्या सच में तुम्हें मेरी परेशानी के बारे में पता है? क्या तुम सच में मेरी परेशानी दूर कर सकते हो? हाँ, जैसे ही तुम इस किताब का अगला पेज पलटोगे और बताओगे कि क्या परेशानी है, वैसे ही तुम्हें अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा। ठीक है, जादुई किताब। और रोहित के पिताजी ने पेज पलटा और सबसे पहले उन्होंने बोला, ए जादुई किताब, मैं दुकानदार के पैसे कैसे लौटाऊं? वो जादुई किताब कहती है, तुम अपने घर जाओ, वहां तुम्हें एक पुराना संदूक मिलेगा। इतना कहकर किताब अपने आप बंद हो गई। रोहित के पिताजी किताब में लिखी बातों को सोचते हुए घर पहुंचते हैं और संदूक खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी संदूक नहीं मिला। इतने में रोहित की मां बोलती है, क्या हो गया है? पूरा घर फैला दिया है, क्या चाहिए तुम्हें? इस पर रोहित के पिताजी कहते हैं, तुमने अपने घर में कहीं पुराना संदूक देखा है? क्या पुराना संदूक? पुराना संदूक तो अपने यहाँ एक ही है,
जो तुम्हारी माँ का है। कहाँ है वो? देखो वो रहा। अलमारी पर रोहित के पिताजी ने वो संदूक उतारा और उसे खोला तो देखा उसमें पैसे रखे हुए थे। ये देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। रोहित के पिता ने तुरंत पैसे लिए और दुकानदार के पास गए। रोहित के पिताजी ने कहा, ये लो तुम्हारे पैसे, बोला था ना आज दे दूंगा तुम्हारे पैसे। इस पर दुकानदार कहता है, लाओ लाओ भाई दे दो। और दुकानदार को पैसे देकर वो घर आ गए। फिर सोचने लगे, चलो आज का काम तो हो गया, लेकिन अब कल का क्या? फिर उन्हें जादुई किताब के बारे में याद आया और उसने किताब निकाली और पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आमदनी अधिक हो और मैं अमीर हो जाऊं? इस पर जादुई किताब कहती है, तुम्हारे पास जो पैसे बचे हैं उनसे तुम एक गाय ले आओ, उससे तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। रोहित के पिताजी अगले ही दिन बाजार जाते हैं और गाय खरीद कर घर ले आते हैं और उसका दूध बाजार में बेचने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी हालत पहले से ठीक हो जाती है और आमदनी भी अधिक हो जाती है और एक एक करके वो बहुत सारी गाय खरीद लेते हैं और जिससे वो बहुत अमीर हो जाते हैं।